मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम करीब रात के 10 बज चुके हैं और इस समय हम देवोग थाने पर मौजूद हैं। आप मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखाएंगे कि जो कलेक्टर की जो स्पेशल टीम है, दिन और रात जो अवैध परिवहन में जो लगे हुए हैं, जो वाहन लगे हुए हैं, अवैध परिवहन में लगे हुए वन वाहनों पर लगातार कलेक्टर की जो स्पेशल टीम है, कलेक्टर की स्पेशल टीम कार्रवाई कर रही है। कलेक्टर की स्पेशल टीम में 2 अधिकारी हैं, जो तहसीलदार हैं, रुपेश मरकाम भी हैं, उनके स्पेशल टीम को लीड कर रहे हैं तहसीलदार रुपेश मरकाम है। इसी के साथ साथ जो नायब तहसीलदार तारेन ठाकुर है। दोनों अधिकारी जहां भी सूचना मिलती है, दोनों अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और तत्काल कार्रवाई करते हैं। दोनों अधिकारियों ने देर रात करीब आधे घंटे पहले इस ट्रैक्टर को पकड़ा है। जानकारी जिस तरह से निकल कर आ रही है कि ट्रैक्टर उड़ीसा से अवैध धान को परिवहन करते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रही थी। जैसे ही छत्तीसगढ़ की सीमा में ये ट्रैक्टर ने प्रवेश किया, तत्काल दोनों जो अधिकारी, मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि ये दोनों अधिकारी हैं, करीब हफ्ते भर से 8 से 9 दिन का मात्र समय हुआ इन दोनों अधिकारियों को यहाँ पर आए और इन दोनों अधिकारियों ने लगभग 6,90,000 रुपए का धान जब्त कर लिया है। लगभग 790 बोरी धान के साथ 7 वाहनों को इन्होंने पकड़ा है और 7 वाहनों को इन्होंने देवोग थाने के सुपुर्द कर दिया है। कलेक्टर की स्पेशल टीम को आज 2 वाहन को पकड़ने में इन्हें सफलता मिली। 5 पिकअप को उन्होंने पकड़ा है, 5 पिकअप के साथ एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। ट्रैक्टर के साथ पिछले दिनों 430 बोरी धान के साथ एक ट्रक को उन्होंने पकड़ा है। हम सीधे कलेक्टर की स्पेशल टीम को जो लीड कर रहे हैं, जो अधिकारी रुपेश मरकाम सर से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज कहां पर सूचना मिली थी सर, और आप लोग कैसे पहुंचे और इस जो ट्रैक्टर को आप लोगों ने कहां पर पकड़ा सर, इसका पूरा डिटेल में जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए यार, हम लोग क्या है इतने दिनों से हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग अपना भी मुखबिर तंत्र विकसित कर लिए हैं, है ना। तो उस आधार पे हमको सूचना मिली कि जो हमारे चेक पोस्ट है बंधियामाल और क्या बोलते हैं मगरवाड़ा, है ना, अब वहाँ पे लगातार हम लोग दबिश दे रहे हैं। तो उस हिसाब से वहाँ से गाड़ी पार नहीं हो रही है। तो उसके बगल में एक नदी है, तेल नदी है, कुछ है उरमाल में लगी हुई। तो उस नदी का भी जल थोड़ा पानी सूख गया है। तो उस रास्ते से लोग ना ट्रैक्टर और पिकअप से रास्ता ला रहे हैं। तो हमको सूचना मिली कि आज हो सकता है गाड़ी पार हो। तो हम सूचना के आधार पर वहाँ गए थे और करीब हमने आधे घंटे तक झुरमुट में रह के, मतलब अपनी गाड़ी को छुपा के इंतजार कर रहे थे। तो तभी एक गाड़ी की आवाज़ आई, तो जो ट्रैक्टर की थी, फिर हमने आवाज़ लगाई। तो जैसे ट्रैक्टर पार हुआ नदी से इस पार, तो हमने जैसे ट्रैक्टर को रुकवाया तो उसके सभी ड्राइवर थे, एक और 2 लोग उसके हेल्पर थे, सभी लोग एकदम भाग खड़े हुए। उसके बाद हमने ट्रैक्टर को अपने ड्राइवर से चालू करवाया और डायरेक्ट करके उसने चालू कराया। तो हम ला रहे थे और जैसे ही हम लोग उसको लाए सर जो वहाँ पर एक ग्रामीण था, उरमाल के ग्रामीण, उसने वीडियो भी बनाया है और ग्रामीण आपके साथ जो चालक गया था, इसके साथ साथ आप लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो नशाखोरी का आरोप लगा रहा है। उस आरोप को लेकर रुपेश मरकाम सर क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, हम तो आपके सामने खुद खड़े हैं, थाने में खड़े हैं, है ना। एक्चुअली क्या था, धान उसी का होने का ऐसा अनुमान मिल रहा है ना। जैसे कि उसका साथ एक आदमी आया था, वो हमसे, जैसे कि नॉर्मली होता ही है, सब लोग जैसे धान पकड़ में आती है तो लोग थोड़ा सा ऐसा सांठ गांठ की बात करते हैं। तो वो खुद भी आया था आदमी, एक कोई परमेश्वर जैन करके है उरमाल का साथ था। जी। तो बोला सर कि धान हमारी है, थोड़ा सा छोड़ दीजिए ऐसे करके। तो हमने बोला यार देखिए यार, थाने में चल के बात करते हैं, जो भी है लीगल कार्रवाई करते हैं वहाँ पे ऐसे करके। तो फिर वो अचानक से वहाँ आ गया बस्ती में जी, और वो जबरदस्ती मोबाइल चालू करके हमारे चेहरे पे जबरदस्ती गाड़ी को रुकवा के मेरे ड्राइवर से बदतमीजी, और हम लोग उस बदतमीजी कोशिश करने लगे कि आप लोग ये हो दारू नशे में गाड़ी पकड़ रहे हो, किसी की गाड़ी पकड़ रहे हो, ये वो दुनिया भर की, जबकि उसकी गाड़ी बॉर्डर से पार करते होने पकड़ी है जी। हो सकता है इस खींच की वजह से, हो सकता है गुस्से में इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे थे जी, है ना जी। साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, आप लोगों को हुए मुश्किल से हफ्ते भर से ज्यादा का समय हुआ है, 8 से 9 दिन का ही समय हुआ है। कलेक्टर साहब ने आपके नाम से एक आदेश जारी किया था कि रुपेश मरकाम सर को वहां पर भेजा जाता है एज तहसीलदार के रूप में, और सिर्फ अवैध धान परिवहन रोकने पर वो काम करेंगे। और सर आपके आने के बाद कार्रवाइयां भी बढ़ी है सर। 5 ट्रैक्टर आप लोगों ने 5 पिकअप आप लोग के आने के बाद आपके और जो नायब तहसीलदार सर तारेन ठाकुर सर ने जब्त किया है। एक सर ट्रैक्टर को आप लोगों ने जब्त किया, रात को करीब आधे घंटे पहले आपने ट्रैक्टर को जब्त किया। सर एक ट्रक को आप लोगों ने जब्त किया है, लगभग 790 बोरी धान आप लोगों ने अब तक पकड़ा है। सर कैसे आप लोगों ने आखिर मुखबिर लगाया सर? आखिर आप लोग का जो सूचना तंत्र है वो कैसे काम करता है? क्योंकि सर आप लोग 8 से 9 दिनों में आप लोग लगभग 6,90,000 रुपए का आप लोग धान जब्त कर चुके हैं। तो सर आप लोग का सूचना तंत्र कैसा काम करता है? हम लोग, हमारी लोकल टीवी की टीम भी ये जानना चाहेगी सर। एक्चुअली इसमें क्या है, हम पूरा काम का है
पूरी तरह से आदरणीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और उनके दिशा निर्देश पे कार्य करते हैं ना, जी उनका सहयोग हमको बिल्कुल मिलता है जी ना। तो कभी कभी हमको वहीं से अधिकारी स्तर से हमको सूचना मिलती है कि यहाँ पे गाड़ी आने वाली है, वहाँ पे जाइए करके। जी और कुछ कुछ हेल्प आप जैसे हमारे जैसे पत्रकार बंधु हैं ना, जी जो नहीं चाहते कि अवैध धान से स्मगलिंग हो, तो वो लोग भी मदद करते हैं। और जी हमने लोकल स्तर पे ऐसे कुछ दोस्त यार हैं या फिर अपने जो स्टाफ के कुछ लोग हैं वो जी लोग मदद करते हैं। उस जी पर सूचना तंत्र थोड़ा बहुत विकसित किए हैं, जी उस स्तर पे थोड़ा बहुत हम लोग कार्रवाई जो कर रहे हैं। जी और हम चाहते हैं भाई कि बिल्कुल ये जो अवैध धान की आवक हो बिल्कुल तरह उस पर रोकथाम लगे। सर एक चीज हम ये भी जानना चाहेंगे सर, हालांकि ये सवाल थोड़ा मजाकिया अंदाज में आप लोग दोनों से पूछूंगा। सर आप लोग सुबह शाम दोपहर रात देर रात आप लोग धान की कार्रवाई करने निकल जाते हैं, तो सर हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे सर कि रुपेश मरकाम सर, तारेन ठाकुर सर दोनों सोते हैं कि नहीं सोते सर, दोनों आराम करते हैं कि नहीं करते, कि सिर्फ अवैध धान का जो काला खेल है उस काले खेल को रोकने में आप लोग दिन और रात सोते रहते हैं? आप लोग का नींद भी मतलब आप लोगों को नींद भी नहीं आती? हमारे दर्शक और मैं भी ये चीज जानना चाहूंगा सर। नहीं है, सोते हैं। हाँ, कभी कभी रात, जैसे कल भी रात में जगह थे, कल कोई गाड़ी पकड़ नहीं पाए क्योंकि अधिकतर लोग समझ गए हैं कि कुछ कुछ लोग हैं जो गाड़ी की कार्रवाई भी हो रही है करके, तो लोग सचेत हो गए हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी अभी लोग कुछ हैं जो अभी तक बंद नहीं किए हैं। तो हमारी पूरी तरह हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग ऐसे कि रुक जाए पूरी तरह से, है ना। कुछ ही दिन बचे हैं धान खरीदी में, तो हमारा पूरा प्रयास है कि जो अवैध आवक है रुक जाए। हाँ, हालांकि कभी कभी हमको रात रात भर जगना पड़ता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि गाड़ी पकड़ना यार ऐसे ईजी तो लगता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कभी गाड़ी पकड़ना पड़ता है, गाड़ी बदलना पड़ता है, कभी छुप के रहना पड़ता जी है ना। जी और 2-3 लोग ही रहते हैं, हमको तो एक हिसाब से डर भी रहता है कहीं लड़ाई झगड़े का। जी हम लोग कभी 5-6-7 लोग रहते हैं, जी तो दिक्कत तो रहता है, जी। लेकिन अब देखिए काम करने का इच्छा रहे तो काम होता है। सर एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग जैसे कई बार धान पकड़ते हैं मौके पे, तो किसी तरह का कोई फोन वोन आता है क्या सर कि नहीं सर अब छोड़ दीजिए सर, अब हम लोग नहीं करेंगे सर, सर अब हम दोबारा नहीं करेंगे सर ये मेरा लास्ट ट्रिप था सर, ये मैं पहली बार ला रहा था, इस तरह की कोई बातें आती है क्या सर? इस तरह का फोन वोन आप लोगों के पास आता है क्या सर, या कोई मतलब या कोई प्रेशर या कोई रिक्वेस्ट किया जाता है क्या कि सर छोड़ दीजिए सर? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हर केस में ऐसा होता है। वो आदमी बोलता है कि मेरा आखिरी ट्रिप है सर, मैं तो आखिरी ट्रिप है, गलती से ले आया। फिर किसी से फ़ोन करवाने की कोशिश करते हैं कि छोड़ दीजिए ऐसा सर, लेकिन हम लोग उनसे प्यार से ही बात करते हैं। तो ठीक है, थाने में बात करते हैं, अपन जो भी होगा लीगल कार्रवाई होगा। और अब ठीक है, अगर आपको पश्चाताप है, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहते तो मत करिए, आखिरी गाड़ी रहेगी आपकी। जी ऐसा करके तो समझाते हैं जी और ले आते हैं गाड़ी को अंततः जी। कोशिश करके। सर क्या माना जाए सर, क्या इस तरह की आप लोगों की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी सर जब तक धान खरीदी, चूंकि 31 जनवरी तक धान खरीदी का अंतिम दिन है, तो क्या माना जाए क्या रुपेश मरकाम सर और तारेन ठाकुर सर का इस तरह का कार्रवाई लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल यार, हम लोग तो इसीलिए आए हैं ना, है ना। हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से कि बिल्कुल जो है अवैध जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन पर रोकथाम लगे। जी हम लोग आखिरी समय तक जब तक धान खरीदी होगी बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे रहेंगे। तो आप ये जो रुपेश मरकाम सर है, जो कलेक्टर के स्पेशल टीम के जो लीड कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं रुपेश मरकाम सर, उनको आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें जहां पर भी सूचना मिलती है या जहां पर भी हमें पता चलता है कि अवैध धान का परिवहन हो सकता है, अवैध धान की तस्करी हो सकती है, तत्काल वो अब जो उनके नायब तहसीलदार हैं, उनके नायब तहसीलदार के साथ वो अपने चालक के साथ वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। सर का ये भी कहना है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है कि अवैध धन कई जो काला कारोबार करने वालों को पकड़ने के लिए उन्हें रात भी जागना पड़ जाता है, या कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि नदी किनारे भी उन्हें जागना पड़ता है। लेकिन उन्हें जो जिम्मेदारी कलेक्टर साहब ने सौंपी है वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। और उनका ये भी कहना है, रुपेश मरकाम सर का ये भी कहना है कि जब तक धान खरीदी 31 जनवरी तक धान खरीदी जारी रहेगी, तब तक अवैध परिवहन करने वालों पर वो ऐसे ही लगाम कसते रहेंगे, इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। मेरे कैमरा पर्सन विक्की, एक बार आप फिर से दिखा दीजिए, आज देर रात करीब आधे घंटे पहले इसी ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर की ट्राली में एक पीला कलर का झिल्ली ढका हुआ है। इस ट्रैक्टर को आज देर रात कार्रवाई की गई है, आधे घंटे पहले इस ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। मैं इस समय की बड़ी खबर आप लोग को बता रहा हूं, कलेक्टर की स्पेशल टीम को आज कलेक्टर की स्पेशल टीम ने आज 2 बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर की स्पेशल टीम ने सुबह देवभोग में खुडगांव जो नाका है, खुडगांव नाका में कलेक्टर की स्पेशल टीम ने लगभग वहां आसपास, खुडगांव के आसपास ही वहां पर जो
पिकअप को पकड़ा था, अवैध धान परिवहन करते हुए लाकर पिकअप को पकड़ा था। लगभग 60 बोरी धान उसमें पिकअप में था। इसी के साथ साथ अभी देर रात कलेक्टर की स्पेशल टीम ने एक ट्रैक्टर को 60 बोरी धान के साथ पकड़ा है। कलेक्टर की स्पेशल टीम के जो लीड अधिकारी हैं रुपेश मरकाम सर, उनका कहना है कि हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी अवैध परिवहन करने की कोशिश करेगा, धान को लाकर इस देवभोग के सीमा में खपाने की कोशिश करेगा, ऐसे वाहनों पर हमारी पैनी नजर है और हम लगातार हमारी ये कार्रवाई करते रहेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।